जिंदगी के बागों से हम खुशियों के गुलों को चुनते हैं। जिंदगी के बागों से खुशियों के गुलों को चुनते हैं। हमें श्रृंगार की जरूरत नहीं, हम मुस्कुराहट पहनते हैं। और हर चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली इस मुस्कुराहट में होठों से कहीं ज्यादा सुंदर दांतों का योगदान होता है। और ये मैं एक डेंटिस्ट होने के नाते तो कहती हूँ, लेकिन इन खूबसूरत मुस्कुराहटों को देखकर आप भी इस बात को मान लेंगे। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता है कि हर किसी की मुस्कुराहट सुंदर हो, क्योंकि हर किसी के दांत सुंदर नहीं होते। उनको मोतियों सा कैसे चमकाना है और वो इतने सुंदर क्यों नहीं होते, इन्हीं सारी जानकारियों को लेकर आई है आपसे मिलने आपकी डेंटिस्ट दोस्त डॉक्टर वर्षा जड़े। स्वागत है आपका। दांतों का डिस्कलरेशन होने के लिए मतलब दांतों के रंग में बदल होने के लिए आंतरिक और बाह्य कारणों का समावेश होता है। अगर आंतरिक और इंटरनल रीजंस का हम विचार करें तो उसमें सबसे पहले आता है कई दवाइयां, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन। ऐसी दवाइयां का सेवन अगर प्रेगनेंसी में माँ करती है तो बच्चे के दूध के दांतों के रंग पर असर हो जाता है। और 8 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर ये दवाइयां दी जाती है तो उनके परमानेंट टीथ पर उनके रंग पर असर होता है। दूसरी बात यह है जेनेटिक्स। जैसे कि हमारे त्वचा का रंग, वैसे ही हमारे दांतों का रंग भी नेचुरल होता है, जो जन्म से होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो लोग गोरे होते हैं उनकी फीके रंग की मसूड़ों के बैकग्राउंड पर उनके दांत इतने सफेद नहीं दिखते। और इसी तरह जो लोग सांवले होते हैं तो उनकी मसूड़ों का रंग डार्क होता है और उसके बैकग्राउंड पे उनके दांत बहुत ज्यादा सफेद दिखते हैं। दांतों को फ्लोराइड की अधिक मात्रा दी जाती है तो इसमें भी दांतों पे सफेद धब्बे बन जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि एक आध दांत को अगर ट्रोमा हो जाता है या मार लग जाती है तो उसकी वजह से दांत की नस कट जाती है और इसकी वजह से कुछ दिनों के बाद ये ऐसा दांत लाल और फिर बाद में काला पड़ने लग जाता है। और एक है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं कि अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा या डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऐसे कंडीशंस में दांत के इनेमल और डेंटिन दोनों परतों पर उसका असर होता है और ऐसे दांत पीले और ब्राउन कलर के दिखते हैं। ऐसे दांत काफी कमजोर होते हैं, वो जल्दी से टूट भी सकते हैं और जल्दी से उनमें कैविटीज भी बन जाती है। आइए अब देखते हैं कि बाह्य कारण क्या होते हैं। इन सबसे पहले आता है खाना। अगर हम डार्क कलर का खाना या फिर ऐसा खाना खाते हैं जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स हो और खाने के बाद तुरंत अगर हम दांत साफ नहीं करते तो दांतों पे दाग लग जाते हैं, क्योंकि इनमें क्रोमोजेंस मतलब रंग कण होते हैं। इनमें चाय, कॉफी, चॉकलेट्स या फिर आर्टिफिशियल कलर्स वाले फूड्स आते हैं। दूसरी बात यह है कि जब मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम होती है तो ब्रशिंग करने पे खून निकलता है। ऐसे में लोग डर के डॉक्टर के पास भी नहीं जाते और ब्रशिंग करना ही छोड़ देते हैं। तो ब्रशिंग करना छोड़ देने की वजह से दांत गंदे होते हैं और डिस्कलर हो जाते हैं। तंबाकू के किसी भी प्रकार के सेवन से भी दांत डिस्कलर हो जाते हैं। तंबाकू में जो निकोटिन होता है उसकी वजह से दांतों पे टार्टर जमा होता है और दांतों पे एक काली परत बन जाती है। और एक चीज है जिसमें कई बीमारियां या किसी दवा की साइड इफेक्ट की वजह से हमारा सलाइवेशन मतलब मुंह में थूक का आने का प्रमाण जो है वो कम हो जाता है। इसको हम जीरोस्टोमिया बोलते हैं। इसमें अगर सलाइवा कम होता है तो सलाइवा का जो नेचुरल फंक्शन है सेल्फ क्लिनजिंग का वो भी नहीं होता और इसकी वजह से जो दांतों में अन्नकण चिपक जाते हैं वो समय पे निकलते नहीं है और इसकी वजह से दांत गंदे होके डिस्कलर हो जाते हैं। अभी हमने देखा कि दांत डिस्कलर होने के कितने कारण हैं। हमने देखा है कि 2 मिनटों में दांत सफेद करने के कई नुस्खे लेकर कई सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा ये नहीं बताते कि इनके नुस्खों की वजह से दांतों पे परमानेंट नुकसान क्या होता है। ज्यादातर ऐसे नुस्खों में किसी भी प्रकार का एसिड का इस्तेमाल होता है और इसकी वजह से दांत इंस्टेंट से सफेद हो जाते हैं, क्योंकि इसमें दांतों की ऊपरी परत घुल जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। आप सोच सकते हो ये कितना डेंजरस है। इन नुस्खों को हम इस्तेमाल करते हैं तो दांत एक दिन इतने कमजोर हो जाते हैं और सेंसिटिव हो जाते हैं। और एक चीज होती है कि दांतों का ऊपर का इनेमल जो है वो रफ हो जाता है, उसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारा खाना चिपकता है और कैविटीज बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, जब भी आप ऐसा कोई नुस्खा यूज करने वाले हो तो कृपया अपने डेंटिस्ट की सलाह जरूर लें। डेंटिस्ट के पास दांतों को वापस सफेद करने के लिए कई ट्रीटमेंट्स होते हैं। उनमें होता है ब्लीचिंग और एक होता है कि मशीन द्वारा क्लीनिंग
अगर दांतों के ऊपर चिपकी हुई गंदगी निकालनी हो तो मशीन से क्लीन कर सकते हैं। दूसरा होता है कि टूथ कलर्ड फिलिंग्स। और एक चीज होती है वीनियर्स। वीनियर का मतलब है कि जैसे नकली नाखून होते हैं, जैसे आजकल नाखून पे ऊपर लगाते हैं, वैसे ही दांतों के ऊपर भी सफेद कलर के वीनियर्स मतलब आर्टिफिशियल परत ही लगा सकते हैं हम। यह भी कर सकते हैं। या फिर जरूरत के अनुसार कई दांतों पे हमें सफेद कलर के कैप्स या क्राउन्स भी लगाने पड़ते हैं। तो आपको जिस चीज की जरूरत है उन्हीं ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करके हम आपके दांतों को सफेद करते हैं। और अगर फिर भी आपको इन चीजों को लेकर कोई आशंका है या कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताइए। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।